हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएम के इंग्लिश स्टडी। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखेंगे, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की परिभाषा, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए सीखते हैं। अगर कोई क्रिया जारी है, अगर कोई क्रिया चल रही है, वो ना अभी अंत हुई है ना अभी शुरू हुई है, चल रही है, शुरू भी हो चुकी है और अंत भी नहीं हुआ है अभी उस क्रिया का, तो वो क्रिया जारी है। तो उस वाक्य में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल का हम प्रयोग करते हैं। जैसे वह समाचार पत्र पढ़ रहा है, वह समाचार पत्र पढ़ रहा है, अर्थात इस वक्त अभी वो समाचार पढ़ रहा है। उसने शुरू कर दिया है लेकिन अभी अभी वो पढ़ रहा है समाचार पत्र, अभी उसने पूरा पढ़ा नहीं है, अभी उसका पढ़ना जारी है, इस वक्त वो पढ़ रहा है। और अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम नज़दीकी भविष्य काल दर्शाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम नज़दीकी भविष्य काल दर्शाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे उसकी नई किताब जल्दी ही आ रही है, उसकी नई किताब आ रही है, अभी कुछ ही पलों में आने ही वाली है, बहुत ही नज़दीक भविष्य काल है। इसमें बहुत ही थोड़ी सी ही दूर पर है और बस कुछ ही पलों में आने वाली है, ज़्यादा दूर नहीं है। यानी कि जैसे कल कल आने वाली है ऐसे नहीं है, ना ना आ चुकी है, अभी आई भी नहीं है, आने वाली है, कुछ ही पलों में आने वाली है। तो हमने सीख लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कैसे वाक्यों में हम उसका जो किस प्रकार के वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं, ये तो हमने सीख लिया। अपूर्ण वर्तमान काल किस प्रकार के वाक्य में हम प्रयोग करते हैं ये हमने सीख लिया। अब हम इसकी पहचान सीखेंगे। हम इसको पहचान पहचान कैसे सकते हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, तो ये तो समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल का। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ ही यूज़ होते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ यूज़ होते हैं और किसी के साथ यूज़ नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और किसी के साथ ये यूज़ नहीं होते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल में ही हम इन सब का प्रयोग करते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इन सब का हम, तो ये पहचान होती है। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये चारों में से कोई एक हो, तो वो आप समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल है। तो अब हमने पहचान सीख ली है, अब हम इसकी रचना सीखेंगे, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल वाक्य की, इसके वाक्य की हम रचना कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। हम वाक्यों हम हमें बनाने के लिए जिन जिन चीज़ें जो हमें ज़रूरत होती हैं बनाने के लिए, वाक्य को फ्रेम करने के लिए, उसको बनाने के लिए, वो सीखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद एम, इज़, आर, ये है ना, इनके भी अलग रूल होते हैं, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा ये किसके साथ क्या यूज़ होता है। एम किसके साथ, इज़ किसके साथ, आर किसके साथ, इनके अलग अलग रूल होते हैं, कब कब यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है ना, उसके बाद हमें वर्ब यानी कि क्रिया लगानी होती है। क्रिया का पहला रूप यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ आईएनजी लगाना होता है। आईएनजी हमें अलग से कोई शब्द नहीं लगाना है, अलग से कोई शब्द नहीं लिखना है, ये जो वर्ब है, हमारी जो क्रिया है, उसके साथ लिखना है आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो हमें विषय जो लगाना है होता है वो लिख देना है। अब हम सीखेंगे एम इज़ आर, ये कब, मैंने आपको अभी बताया था, ये हम कब इनका प्रयोग करते हैं, कब यूज़ करते हैं इनको, कब जब करता क्या होता है वो सीखेंगे अब। तो चलिए सीखते हैं। एम, एम को हम आई के साथ यूज़ करते हैं। ये एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और किसी के साथ हम एम का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आई, और किसी के साथ हमें एम का प्रयोग नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है एम। अब गलती से भी किसी और के साथ मत लगा देना, सिर्फ और सिर्फ आई फॉर एम। आई और एम इन दोनों की अलग ही जोड़ी है, हमें इन दोनों को कुछ छेड़ना ही नहीं है, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। एम के साथ आई और आई के साथ एम है, ऐसे ही लगेगा।
अब चलते हैं इज़ पर। इज़ हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, यानी कि जो हमारा कर्ता है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो हमें इज़ का प्रयोग करना है। और इज़ का प्रयोग करना है ही, शी, इट, या कोई नाम दिया हुआ है, राम, सीता, सोहन, सुशीला, अगर अगर कोई नेम दिया हुआ है उसके साथ भी हम इज़ का प्रयोग करते हैं। ही, शी, इट, ये देखो ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इन सभी के साथ इज़ का प्रयोग होता है। अब आर का हम कब प्रयोग करते हैं ये देखते हैं। आर का प्रयोग हम प्लूरल के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ करते हैं। इनका अलग अलग है, देखो इज़ सिंगुलर एक वचन के साथ और आर बहुवचन के साथ। यू, वी, दे, इनके साथ यूज होता है आर। यू, ये आपको लग रहा होगा सिंगुलर है, यानी कि एक वचन का है, लेकिन ये प्लूरल यानी कि बहुवचन में ही गिना जाता है, लेकिन है ये एक वचन, लेकिन बहुवचन में गिना जाता है। वी दे ये बहुवचन ही है पहले से ही, तो ये बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए, एक बार रिविजन करते हैं। एम के साथ आई, इज के साथ ही, शी, इट, और नेम और सिंगुलर के साथ यूज़ होता है इज़। और कोई नाम दिया हुआ उसके साथ होता है इज़। और आर बहुवचन के साथ यूज़ होता है यू, वी, दे, इनके साथ यूज़ होता है। तो हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, इसमें देखो मैं, आई, ये जो करता है ये हमने सबसे पहले लगाया, मैंने आपको रचना बताया था। सबसे पहले सब्जेक्ट जो करता है वो आई हूँ, ये वाक्य में देखो इसकी पहचान देखो, रहा हूँ। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की मैंने आपको पहचान बताई थी कि रहा हूँ इसकी पहचान होती है। तो उसकी पहचान क्या होती है, रहा हूँ। इसमें देखो रहा हूँ, रहे हैं, ये सब होती है। जिसमें देखो रहा हूँ आया हुआ है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही वाक्य है। तो इसके बाद हमारी जो इज़ एम आर आई है, तो एम, मैंने आपको बताया था कि एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है और किसी के साथ हम एम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। हूँ का एम हो गया, और जा रहा का गोइंग हो गया। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ का आई एम गोइंग। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। वह का ही, है का इज़, जा रहा है का गोइंग। ये भी मैंने आपको देखो रहा है, ये भी पहचान में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि ये रहा है, इसके अंत में रहा है। तो वह का ही, और रचना देखो वही है, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद इज़, यानी कि जो हमारा है ना इज़ एम आर में से इज़, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है ही, और गोइंग जा रहा है का गोइंग। मैंने आपको ये रचना बताई थी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर गोइंग। यू आर गोइंग मीन्स, तो यू आर गोइंग तुम जा रहे हो, इसमें तुम जा रहे हो का आर, तुम का यू सबसे पहले करता है या सब्जेक्ट है, उसके बाद आर है। रहे हो, मैंने आपको ये बताया था कि रहे आ रहा है ना, इसमें आर का हो का आर, और गोइंग जा रहे, इसका यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। तो ऐसे ही अब हम और एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे अभी हम। तो चलिए अब हम हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। वे जा रहे हैं मीन्स दे आर गोइंग। नेक्स्ट, राम इज गोइंग। राम जा रहा है। नेक्स्ट, मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग। नेक्स्ट, वह आ रही है। शी इज कमिंग। नेक्स्ट, वे आ रहे हैं मीन्स दे आर कमिंग। नेक्स्ट, तुम आ रहे हो
You are coming. You are coming. Next. सुशीला आ रही है. सुशीला आ रही है. सुशीला is coming. सुशीला is coming. Next. हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं. हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं. We are learning English. We are learning English. Next. मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ. मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ. I am waiting for the bus. I am waiting for the bus. Next. वह मुझे भ्रमित कर रहा है. वह मुझे भ्रमित कर रहा है. He is confusing me. He is confusing me. Next. वे अब कमा रहे हैं. वे अब कमा रहे हैं. They are earning now. They are earning now. Next. तुम ठंड से कंपा रहे हो. तुम ठंड से कंपा रहे हो. Means you are shivering with cold. You are shivering with cold. Next. तुम बेवकूफ़ की तरह बर्ताव कर रहे हो. तुम बेवकूफ़ की तरह बर्ताव कर रहे हो. You are behaving like a fool. You are behaving like a fool. Next. मेरा शरीर दुख रहा है. मेरा शरीर दुख रहा है. My body is aching. My body is aching. Next. आपकी चाय ठंडी हो रही है. आपकी चाय ठंडी हो रही है. Your tea is getting cold. Your tea is getting cold. Next. मेरे हाथ बहुत ठंडे लग रहे हैं. मेरे हाथ बहुत ठंडे लग रहे हैं. My hands are feeling very cold. My hands are feeling very cold. Next. बारिश हो रही है. बारिश हो रही है. It is raining. It is raining. Next. हम ताजमहल देखने जा रहे हैं. हम ताजमहल देखने जा रहे हैं. We are going to see Taj Mahal. We are going to see Taj Mahal. Next. वह बेवकूफ़ की तरह बर्ताव कर रहा है. वह बेवकूफ़ की तरह बर्ताव कर रहा है. He is behaving like a fool. He is behaving like a fool. Next. They are fighting. वे लड़ाई कर रहे हैं. वे लड़ाई कर रहे हैं. They are fighting. They are fighting. Next. We are telling. हम सच बोल रहे हैं. हम सच बोल रहे हैं. We are telling truth. We are telling truth. Next. You are lying. तुम झूठ बोल रहे हो. तुम झूठ बोल रहे हो. You are lying. You are lying. Next. वे खरीदारी के लिए जा रहे हैं. वे खरीदारी के लिए जा रहे हैं. Means they are going shopping. They are going shopping. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें. थैंक यू. धन्यवाद.